हेलो गाइस, आज हम इस रिएक्ट जेएस की सीरीज में देखेंगे कि आप कोई ऑब्जेक्ट को कैसे चाइल्ड कंपोनेंट के पास भेज पाएंगे प्रॉप्स के थ्रू। यहाँ पे बात ये हो रही है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एरे है और एरे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं एरे को क्या करना चाहता हूँ, लूप में घुमाना चाहता हूँ और उन ऑब्जेक्ट्स को चाइल्ड कंपोनेंट के पास भेजना चाहता हूँ। तो आप एक एरे के अंदर के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड तक पहुंचाने का काम कैसे करेंगे, ये हम पार्ट आज क्लियर करने वाले हैं। ये भी जब हम वेबसाइट डायनेमिक करते हैं तो डायनेमिक के प्रोसेस में ये लॉजिक बहुत ज्यादा यूज होता है। तो कुछ कोर कॉन्सेप्ट है जो हम अभी क्लियर कर रहे हैं। जब आपकी एपीआई हैंडलिंग और या हम एपीआई से रिलेटेड काम करेंगे, तब आप लोगों के डाउट्स नहीं होंगे कि हम कैसे लूप घुमा रहे हैं, कैसे हम लूप के डेटा को किसी चाइल्ड कंपोनेंट तक भेज रहे हैं। ये सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है। अगर आप भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो WSQ टेक आप सभी के लिए लेकर आ गया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ऑनलाइन बैच। यहां पे आप वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, एपीआई बनाना, वेब सर्विसेज बनाना और प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ये जो कोर्स है, ये कोर्स आप लोगों के लिए दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड मिला के आप बहुत सारी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें आप जोमेटो का क्लोन, मिंत्रा का क्लोन, रेड बस, लिंक्डइन जैसा क्लोन, ऐसे बहुत सारी लाइव वेबसाइट जैसा क्लोन हमने रखा है, जिससे आप लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस ले पाए। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग आपको डे वाइज प्रोवाइड होंगी, यहाँ पे नोट्स और क्विज भी दिए जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा और आप लोगों से प्रोफेशनल रिज्यूम भी क्रिएट करवाया जाएगा, जिससे आप कंपनी में अप्लाई कर सके। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क करके और चीजों को क्लियर कर सके। ये स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए था। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक में। तो ये काम मैं यहाँ पे करूंगा। एक बार काम करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये मेरा क्या है, पेज है app.js। मैं इसी पे वैसे वर्क कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने यही चीज क्या हो रही है, यहाँ पे दिख रही है। मैं एक ना यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं कंटेनर फ्लूट के नीचे एक मैं कंटेनर बना रहा हूँ। ठीक है, कंटेनर होता है अपना मिडिल पार्ट, ये आपको पता है। कंटेनर को वापस से ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने रिएक्टिव बूटस्ट्रैप को ऐड कर रखा है। कंटेनर के अंदर मैं बना रहा हूं एक रो। ठीक है, अब रो के लिए आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रो कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि रो कंपोनेंट भी ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। अब रो के अंदर जो है, जैसे ये रो आ गया, अब रो के अंदर मुझे बनाने हैं छोटे छोटे कार्ड्स। अब कार्ड्स मानिए या मान लीजिए छोटे छोटे प्रोडक्ट कंपोनेंट, छोटे छोटे आइटम कंपोनेंट। तो मैं यहां पे नीचे जाके, देखिए कार्ड्स नाम से तो नहीं बना सकता, क्योंकि कार्ड्स रिएक्टिव बूटस्ट्रैप खुद लेके आता है। मैं नीचे की साइड जाके यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूं। मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, एक बार ध्यान से देखिएगा। और मैंने फंक्शन बनाया प्रोडक्ट आइटम्स नाम से, प्रोडक्ट, और मैं यहाँ पे आइटम्स नाम से एक कंपोनेंट बना के पास कर रहा हूँ। ये एक चाइल्ड कंपोनेंट है और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया, रिटर्न का यूज किया और रिटर्न का यूज करके मैंने राउंड ब्रैकेट लगा के एक यहाँ पे डिव ले ली और जिसको दे दिया मैंने चाइल्ड लिख दिया, जिससे अपने सामने पता चल जाए ये एक चाइल्ड कंपोनेंट है। और इसको उठा के मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। डिजाइन क्या करूंगा वो मैं बताऊंगा अभी, डिजाइन क्या होने वाला है वो तो मैं आप लोगों के सामने क्लियर कराऊंगा ही। पर पहले हम इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, कॉल कर देते हैं और देख लेते हैं कॉल हुआ कि नहीं हुआ। कॉल हो गया होगा, एक बार आउटपुट देख लेते हैं, आ गया होगा, देखिए ये रहा चाइल्ड, नीचे आ गया। चलिए ठीक है, पर अपने को ये पता है कि नीचे हमने एक प्रोडक्ट आइटम नाम का एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया है, जो इसी पेज पे एक्सेस किया, तो इसको एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये यहां पे क्या हो गया, पहुंच गया। अब हम क्या करते हैं, चाइल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम वाला लॉजिक लगाएंगे। चाइल्ड के अंदर हमें क्या करना है, कॉल वाला लॉजिक लगाना है। तो मैं यहाँ पे चाइल्ड के अंदर क्या कर रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ जाके ये जो अपना चाइल्ड है, इस चाइल्ड के अंदर एक डिव बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक डिव बना दिया और एक डिव हमने बना के यहाँ पे क्या किया, क्लोज कर दिया। या डिव ना लेके कॉल टैग भी ले सकते हैं, आपको अगर लगता है कॉल ले लीजिए, मगर मैं डिव थोड़ा आसानी से समझाने के लिए बना रहा हूं। और क्लास यूज कर लिया मैंने यहाँ पे कॉल LG3। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही बात है कि आप कॉल लेके LG3 पास करिए या क्लास कॉल LG3 कर लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ पे समझाऊं, तो मैंने इस एग्जाम्पल को यहाँ समझाया था कि आप डायरेक्ट ऐसे भी पास कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये पास करेंगे तो ये भी लॉजिक चल जाएगा, ये पास कर दीजिए। चलिए, मैं यहाँ पे कॉल स्टार्ट कर रहा हूँ और कॉल यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये कॉल भी यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा। और ये मैं यहाँ पे जाके क्या कर रहा हूँ, हेलो लिख रहा हूँ। हेलो लिखते ही मेरे पास वहां पे दिख जाएगा। चलिए, हेलो आ गया एक बार। और अगर यही जो है प्रोडक्ट आइटम 2 बार कॉल होगा, तो वो आइटम 2 बार दिखेंगे, 3 बार दिखेंगे, 4 बार दिखेंगे, एक लाइन में 4 आ जाएंगे। आ गए 4। तो एक्चुअल में कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट आइटम्स नाम का एक छोटा सा कंपोनेंट जो चाइल्ड कंपोनेंट है, वो अलग बनाया और उस कंपोनेंट को ऊपर मैंने कॉल कर दिया। मगर अभी हमारा जो टास्क है वो नहीं हुआ है। उस टास्क के लिए
मैं एक डमी डेटा लेके आता हूं क्योंकि मुझे डेटा ज्यादा चाहिए। तो डमी डेटा के लिए मैं जाता हूं एक वेबसाइट जो है अपना जेसन प्लेस होल्डर, जो एपीआई का डेटा दे देगी। मैं जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट पे जाता हूं और वेबसाइट पे जाके मेरे सामने ये ब्लॉग्स है या पोस्ट है। देखिए मैं ये ले लेता हूं, चलिए एल्बम्स ले लेता हूं। एल्बम्स तो चलिए डेटा इसमें नहीं है, मुझे वैसा डेटा चाहिए। या तो मैं ले लेता हूं यहां से एक बार, चलिए पोस्ट ही ले लेता हूं, चलिए ठीक है। पोस्ट का डेटा है और ये पोस्ट के डेटा को यहां से पूरा कॉपी कर रहा हूं। ये 100 डेटा के बराबर है, मतलब 100 डेटा है इसके अंदर। एक एरे के अंदर 100 ऑब्जेक्ट हैं, तो ये पूरा मैंने एक डमी डेटा यहां से कॉपी किया। और कॉपी करके ये पता है एक एरे के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, 100 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। तो मैं एसआरसी के अंदर एक डेटा नाम से फोल्डर बना रहा हूं, क्योंकि अपना थोड़ा सा काम क्या होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। राइट क्लिक करके हम यहां पे एक फाइल बनाते हैं, blog.jsx ये एक जेएसएक्स फाइल है और इसमें मैं ब्लॉग का पूरा डेटा क्या कर रहा हूं, रख रहा हूं। चलिए मैंने रख दिया। अब ये पूरे के पूरे 100 डेटा की लिस्ट है और मैं इसको एक वेरिएबल में यहां पे रख देता हूं, लेट। और वेरिएबल में मैंने नाम रख दिया ब्लॉग और इसको रख के इसके आगे मैंने एक्सपोर्ट यूज किया। अब ये यहां से क्या होगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा और आप दूसरी जगह इसको क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए एक ब्लॉग नाम का वेरिएबल है जिसमें एक एरे पड़ा है और एक एरे में 100 ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने रख रखे हैं। अब ये जो है ये मैंने अलग फाइल में इसलिए बनाया कि उस फाइल में बहुत बड़ा कोड हो जाता, तो इसलिए मैंने अलग फाइल में इसको बना के रख लिया। अब ये जो डेटा है, ये डेटा एक्सेस कहां करना है, ऐप के अंदर एक्सेस करना है। मगर ऐप के अंदर एक्सेस करके ये प्रोडक्ट आइटम को लूप में घुमाना है। प्रोडक्ट आइटम्स को किसमें घुमाना है, लूप में घुमाना है। तो इसके भी दो मेथड हैं, क्योंकि अभी प्रॉप्स आएगा। भैया प्रॉप्स क्यों आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट आइटम्स को तो आप लूप में घुमा दोगे, मगर डेटा तो हमारा यहां दिखाना है ना, यहां दिखाना है। तो इसका डिजाइन भी थोड़ा बना लेते हैं। चलिए मैं एक काम कर रहा हूं, ये कार्ड का लेआउट मैं साथ में ले लेता हूं, कार्ड लेआउट यहां से। चलिए मैं कार्ड के लेआउट को यहां से कॉपी करके इसके अंदर क्या कर रहा हूं, पास कर रहा हूं। एक कार्ड का लेआउट ले लेते हैं, ये हटा देते हैं, स्टाइल में जो लगा हुआ है ये हटा देते हैं। चलिए मतलब कार्ड का लेआउट इसलिए लगा रहा हूं कि आपके सामने थोड़ा-सा डिजाइन का प्रोसेस बना हुआ आ जाएगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा आपके सामने। और ये अभी हमारा क्या है, एक स्टैटिक है। अब मैं इसको डायनेमिक करूंगा, एक बार आप लोगों के सामने इसको क्या करूंगा, डायनेमिक करूंगा। डायनेमिक दिखेगा कि कैसे होगा, वही डेटा आएगा जो हमने अभी रखा है, उसी से हमारा डेटा क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। अब यहाँ पे ये चीज आ रही है, तो इसका मतलब मैं इसको यहां से कमेंट कर दूं, कंटेनर को कमेंट इसलिए कर रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि कौन सा कॉलम वाला पार्ट है। इसको हम एक बार कर रहे हैं कमेंट, केवल कमेंट इसलिए कर रहे हैं जिसपे हमें लॉजिक लगाना है वही दिख जाए। ये एक आ रहा है कंपोनेंट क्योंकि एक ही कॉल हुआ है, और अगर मैं यही चीज दो बार कॉल करूंगा तो दो बार आ जाएगा, दो बार आ गया देखिए यहाँ पे बॉक्स। और यही चीज तीन बार करूंगा तो तीन बार आ जाएगा, जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार आ जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार ही रखते हैं। एक्चुअल में इस प्रोडक्ट आइटम को उतनी बार घूमना है जितने हमारे ब्लॉग्स वाले वेरिएबल में आइटम्स हैं। तो एक्चुअल में मुद्दे की बात यह है कि ये तो चलो आ गया। अब ब्लॉग हमारा ये रहा, हमने जो अलग से क्या किया था, पेज बनाया था, उसके अंदर एक वेरिएबल पड़ा है एक्सपोर्ट लेट ब्लॉग। अब आप ब्लॉग को एक्सेस करके इस लूप को घुमा सकते हैं। जैसे मैंने बात की कि भैया मैं इसको यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, एक लूप से घुमाना चाहता हूँ। मैंने बोला ब्लॉग को यहाँ पे ले आते हैं, ब्लॉग को यहाँ पे क्या करते हैं, ले आते हैं। देखिए ब्लॉग आ गया, आप यहाँ पे एंटर करिए, ब्लॉग आते ही ऊपर इंपोर्ट हो गया होगा, यहाँ पे देखिएगा ये रहा। मतलब ब्लॉग इंपोर्ट हुआ है तभी एक्सेस हो पाएगा। आप ऐसे मत सोचना कि लिखने से हो जाएगा, ब्लॉग आने के बाद ये इंपोर्ट हुआ। डॉट मैप का यूज किया मैंने। मैप क्या करता है, दो चीजें देता है, एक तो वैल्यू देता है और एक देता है इंडेक्स। और यहां पे हमने क्या किया, एरो का साइन लगाया। एरो का साइन लगा के हमने यहां पे रिटर्न के बीच में, और ये जो है अपना प्रोडक्ट आइटम है, इसको पास कर दिया। तो अब ये कितनी बार घूमेगा, जितने हमारे इस ब्लॉक के अंदर आइटम होंगे। तो अभी ये घूमेगा 100 बार, आपके सामने 100 बार आ जाएगा। देखो 100 बार नजर आ रहा है, ठीक है डन एकदम 100 बार ये अपने को क्या हो रहा है, नजर आ रहा है। ये हम यूज कर सकते हैं। अब साथ में अगर आप लोगों को लगता है तो थोड़ा सा गैप दे सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बार इसको नॉर्मल तरीके से यूज करूंगा तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे क्लास क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक बार एमबी यहाँ पे दे रहा हूँ 4। और जाके चेक करते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने MB4 दिया तो MB4 अप्लाई हो गया। तो ये लॉजिक यहां से हटा के हम इसमें भी पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ कि आप यहाँ पे लगा दो कॉल LG, क्या करो 3 लगा दो, बात एक ही है, बात एक ही है 3। और यहाँ पे MB44 का लॉजिक यहाँ पे क्या हो रहा है, चल रहा है। देखिए आ गया। देखिए कॉल LG 3 लगाया मगर काम नहीं कर रहा। तो एक काम कर देना, इस कॉल की जगह हम डिव ले लेते हैं। चलिए डिव ले लेके थोड़ा सा आपको लॉजिक थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, डिव ले लेते हैं, बात एक ही है। अब आ जाएगा, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए ये ठीक है, एक लाइन में क्या हो रहे हैं, 4 बंदे आ रहे हैं, ठीक है। अब बात वही है कि कॉल हम लगा रहे हैं, फिर आप लोग मार्जिन या पैडिंग की क्लास देख लीजिएगा कैसे लगता है, उस प्रोसेस आप उसको लगा सकते हैं। मगर मैंने डिव लिया और डिव में मैंने क्या यूज किया, क्लास कॉल LG3 और यहाँ पे MD4 देके मार्जिन बॉटम से दे दिया। अभी ये बॉक्सेस आ गया और इस बॉक्सेस को जनरेट करने का काम कौन कर रहा है, ये ब्लॉग। और ब्लॉग के पास डेटा कितना बड़ा है, इस फाइल में पता है 100 डेटा।
मगर डेटा डायनेमिक नहीं है ना, सेम डेटा दिख रहा है। तो ब्लॉक का डेटा जो है, ये ब्लॉक का डेटा ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक का डेटा इस प्रोडक्ट आइटम के पास कैसे जाएगा? वही तो हमारी पूरी कहानी है कि आप किसी चाइल्ड कंपोनेंट के पास ऑब्जेक्ट कैसे पास करेंगे। एक्चुअल में बात यह है कि जब ब्लॉक के थ्रू मैप ने इसको एक्सेस किया, तो एक्सेस करते ही ये आपको दे रहा है एक एक ऑब्जेक्ट। ये पहला ऑब्जेक्ट, फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर ये तीसरा ऑब्जेक्ट, फिर ये चौथा ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे एक एक करके ऑब्जेक्ट मिल रहे होंगे वी के अंदर। देखिए वी के पास ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, देखिए दिखा रहा है कि वी के पास ऑब्जेक्ट है। तो आप यहां पे प्रॉप्स बना के भेज दीजिए ना। यहां पे मैं यहां पे पी आइटम्स नाम का एक प्रॉप्स बना रहा हूं और उसके अंदर वी को पास कर दे रहा हूं। तो पी आइटम अब कहां चला जाएगा? पी आइटम आपका चला जाएगा इसके अंदर, यहां मिल सकता है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो अगर लूप में डेटा आ रहा है, उस लूप के डेटा को चाइल्ड के पास भिजवाना है और वो एक ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको भी प्रॉप्स बना के यहां भेज सकते हैं। और जो प्रॉप्स आपने पी आइटम्स नाम का बनाया था, वो आप कर्ली ब्रैकेट में यहां पे एक्सेस कर लीजिए। बस अब बताइए इसके थ्रू क्या निकालना है? जो निकालना होगा वो निकाल लेंगे। जैसे आपका कहना है कि सर टाइटल निकालना है, तो टाइटल निकालिए ना। यहाँ पे ये जो कैरोसेल लिखा है इसको हटा के हम कर्ली ब्रैकेट में क्या कर रहे हैं? पी आइटम्स, जो हमारा प्रॉप्स है, पी आइटम के प्रॉप्स में जो हमारी की का नाम है वो क्या है? एक बार देखिए, टाइटल। ये टाइटल की का नाम है, तो मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया? टाइटल डॉट टाइटल। तो अब आपका टाइटल डायनेमिक हो गया होगा हर जगह। देखिए देखिए, हर जगह आपका टाइटल डायनेमिक हो गया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं? पी आइटम्स, ध्यान दीजिएगा, और पी आइटम्स डॉट आप यहां पे यूज कर सकते हैं। देख लेते हैं यहां पे की का नाम क्या है? बॉडी। बॉडी मतलब डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये इस टाइप की कहानी आगे चलने वाली है। क्यों चलने वाली? लॉजिक ये है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक पूरा डेटा आता है प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट का डेटा बहुत सारा है, तो मैं डिजाइन को यहां नहीं बनाऊंगा, मैं तो यहां पे एक छोटा सा चाइल्ड कंपोनेंट बना दूंगा, प्रोडक्ट आइटम। प्रोडक्ट आइटम नाम के चाइल्ड कंपोनेंट को लूप के थ्रू घुमा दूंगा, और घुमाने के पास उसके पास डेटा किसके थ्रू पहुंचाऊंगा? प्रॉप्स के थ्रू पहुंचाऊंगा। तो प्रॉप्स के थ्रू पी आइटम नाम का मैंने प्रॉप्स बनाया, वी पहुंचा दिया, और वी जो है वो कहां पहुंच गया? इसके अंदर पहुंच गया। जब इसके अंदर पहुंचा तो ये पूरा डेटा हमें मिलने लग गया। तो मैं यहां पे ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, मैं यहां पे ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि जब आप बड़ी वेबसाइट पे काम करेंगे, जब आप आगे चल के बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो आपकी प्रॉप्स की जरूरतें बहुत ज्यादा होंगी। अभी पेरेंट को चाइल्ड ने दिया डेटा, पेरेंट इस समय पता है ये कंटेनर के अंदर रो है, अब रो के अंदर प्रोडक्ट आइटम इसका चाइल्ड है। अब पेरेंट का डेटा जो लूप में चल रहा था वो चाइल्ड के पास कैसे गया? प्रॉप्स के थ्रू गया। प्रॉप्स में आपने पी आइटम्स नाम का प्रॉप बनाया और ये यहां पहुंच गया, उसके बाद आपने डेटा को यहां पे एक्सेस किया। मगर यहां पे क्या है ना, जब मैं राइट क्लिक करके जब मैं कंसोल पे जाऊंगा, यहां ध्यान दीजिएगा, राइट क्लिक करके जब मैं कंसोल पे जाऊंगा तो एक एरर आती है यहां पे। उस एरर को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। मैं ऊपर जाता हूं एक बार। देखिए, एक तो जहां पे क्लास है वहां पे क्लास नेम ले लीजिएगा, और एक एरर आ रही है, देखिए, ईच चाइल्ड लिस्ट शुड हैव यूनिक की प्रॉप्स। ये मैं एरर इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको हर चाइल्ड को, जितने भी चाइल्ड है उसको की नाम का प्रॉप देना मैंडेटरी है। वो मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि ये जो चाइल्ड है, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ये जनरेट हो रहे हैं लूप से। तो यूनिक चेक करने के लिए हर बॉक्स नया जनरेट हुआ है, तो आपको एक की नाम्स का प्रॉप्स देना पड़ेगा। दे देंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, ये एरर गायब हो जाएगी और यूनिक आइडेंटिफाई होगा कि हर बॉक्स अलग अलग जनरेट हुआ है। तो आप यहां जाएंगे और जाके आपको केवल इतना सा काम करना है, यहां पे की नाम का प्रॉप्स देना, की, और की नाम के प्रॉप्स में क्या पास कर देना? यहां पे पास कर देना आई। बस ये जो आई है, ये आई आप यहां पास करिए। अब आपका जो ये जो एरर है ये गायब हो जाएगी। मैं यहां पे जाके रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूं आपको। ये जो की वाली एरर थी वो गायब हो जाएगी, मतलब जो की वाली एरर थी वो गायब हो गई। एक एरर और आ रही है यहाँ पे कि क्लास नेम कहीं इनवैलिड है, तो आपने कहीं पे क्लास लिया होगा, क्लास को क्लास नेम से बदल दीजिएगा बस। मान लीजिए यहाँ पे क्लास लिया, तो इसको मैं किससे बदल दूंगा? क्लास नेम से। बस इतना सा काम है। देखिए मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा, सही हो, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा। थोड़ा सिस्टम स्लो चलने की वजह से रिफ्रेश नहीं हो रहा, पर बाकी आपके सामने चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। और ये आपका चाइल्ड प्रॉप पे पेरेंट का डेटा क्या हो गया? पहुंच गया। अब मैं यहां पे पता है मैंने 3 पार्ट बनाए प्रॉप्स के, कि पहले आप सिंगल सिंगल डेटा कैसे भेजेंगे, दूसरा पार्ट मैंने ये बताया कि कोई चिल्ड्रन को आप एक्सेस कैसे करेंगे, तीसरा पार्ट मैंने ये बताया कि अगर कोई मान लीजिए बहुत बड़ा डेटा है, एरे का डेटा है, और वो ऑब्जेक्ट बना के प्रॉप्स के पास भेजना होगा तो कैसे भेजेंगे। वो तीनों लॉजिक्स में मैंने तीनों बार प्रॉप्स की बात की। अब आपके सामने प्रॉप्स का पूरा लॉजिक क्या हो गया होगा? कंप्लीट हो गया होगा। अब आने वाले टाइम में अगर मैं प्रॉप्स को यूज करता हूं तो आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, मगर यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉप्स डील करने में प्रॉब्लम करता है। डील करने में प्रॉब्लम करने का मतलब है कि प्रॉप्स पेरेंट से चाइल्ड में डेटा पहुंचा देता है, मगर चाइल्ड से अगर पेरेंट के बाद कुछ इफेक्ट पहुंचाना हो तो नहीं करवा पाएगा।
वो काम कैसे होगा, वो लॉजिक्स कैसे होगा, वो सारी चीज़ों के बारे में आगे जब हम स्टेट मैनेजमेंट या थोड़ा-सा हम आगे और टॉपिक के बाद जाएँगे, तो उन चीज़ों के बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।